और सबसे पहले खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को बजरिया चीफ सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं इस अहम खबर से, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शंस मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी, जो कि अब सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को बजरिया चीफ सेक्रेटरी नोटिस जारी करने की हिदायत की है। बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पीटीआई के वकील अली जफर से सवाल किया कि आप किस अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं, जिस पर अली जफर ने कहा, अली जफर इमरान खान और पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अली जफर ने कहा कि वो 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके मुअज़्ज़ज़ साथी दस्तखतशुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख बदल सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी, ये अहम रिमार्क है। उन्होंने ये कहा है कि हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं, ये सवाल किया है चीफ जस्टिस। और ये भी रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने कि पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को बदला है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शंस की जो तारीख है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दे दी गई थी, और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान जो है आपको याद होगा मुशावरत भी हुई, जिसके बाद 30 अप्रैल की पंजाब में तारीख आई। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शुरू में कुछ रिजर्वेशंस उठाई, इजलास हुए जिसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, सवालात बहुत से इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात, फिर फंड्स के मामले में बात हो रही थी, इंतजामिया की सपोर्ट नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ रहा ही है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और फिर असेंबली में भी आपने देखा कि एक वो तारीख लेकिन पहले आई थी, तारीख पहले आई थी, उसके बाद असेंबली में इजलास हुआ जिसमें राना सनाउल्लाह ने खिताब किया, उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि असेंबली में भी ये मामला डिस्कस हुआ और तमाम जो जमातें असेंबली में थी उन्होंने इसी बात पर एक एग्रीमेंट हुआ कि इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, यानी फंड्स की कमी, और ये राना सनाउल्लाह ने अपने खिताब में सारी बातें की, तो इलेक्शन कमीशन ने वो तारीख तब्दील की और उस तारीख तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि चीफ जस्टिस भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमने यही देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई जो तारीख है, जो सदर ने दे दी थी, वो तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं, ये सवाल है। इसका जवाब ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने में, और आगे जैसे जैसे समाअत पेशरफ्त होगी और इसमें दलाइल दिए जाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट में जब पंजाब में इंतखाबात का मामला था तो इलेक्शन कमीशन के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया था कि वो तारीख देने के मजाज नहीं है और गवर्नर या फिर सदर साहब ही तारीख देने के मजाज हैं। तो अब यहाँ पर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो सदर मुमलिकत ने डेट दी है उसको मनसूख किया है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, जिसको कल नोटिस भी जारी किया गया पेश होने के लिए, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और किस तरह से? बिल्कुल, अब जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने में आर्टिकल 254 का सहारा लिया है, और मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है या नहीं, ये भी सवाल किया चीफ जस्टिस ने। आर्टिकल 254 पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई है, और आर्टिकल 254 यही कहता है कि अगर कोई आईनी काम अपने मुकर्रर वक्त पर ना हो सके और बाद में हो तो वो आईनी ही कहलाया जाएगा। तो इस आर्टिकल 254 का सहारा इलेक्शन कमीशन ने लिया है, ये सहारा लेते हुए एक्सटेंड की है डेट और आगे की तारीख दी गई है। तो ये भी डिस्कस हुआ। ये सवाल आज उठाया चीफ जस्टिस ने, और आपको याद होगा ज़ुहैब, जब सो मोटो लिया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शंस की तारीख ना आने के मामले पर, तो तब भी आर्टिकल 254 का बड़ा जिक्र हुआ था और इसके ऊपर बड़ी बात भी हुई थी। और फिर जब हमने देखा कि जजेस का फैसला आया इलेक्शंस के सिलसिले में, इलेक्शंस की तारीख ना देने के सो मोटो के सिलसिले में, तो उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया कि गो के 90 दिन का जो आइन में मुकर्ररा वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन बेरेस्ट मिनिमम के ऊपर आप बिल्कुल आर्टिकल 254 एक विंडो ओपन करता है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 मुकदमात में इमरान खान की 6 अप्रैल तक की उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान के खिलाफ CGD और रमना, खन्ना, गोलरा, बाराकऊ में मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना केस नैब भी इमरान खान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है।
इस बारे में मजीद जानेंगे जी, अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे। बिल्कुल, जैसे ही अवैस से हमारा राब्ता होता है उनसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में इमरान खान की 6 अप्रैल तक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान के खिलाफ CTD, थाना रमना, कोहना और गोलड़ा बाराकों में भी मुकदमात दर्ज हैं। तोशाखाना केस नैब में भी इमरान खान के खिलाफ तहकीकात कर रहा है और इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने खिलाफ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू में बराह रास्त धमकियाँ दी हैं। दरख्वास्त में वफाक IG इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस को फरीक बनाते हुए इस्तदा की गई है कि तमाम फरीकों को उन्हें गिरफ्तार करके अपने मनसूबे पर अमल दरामद से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि अदलिया को राना सना के बयान का नोटिस लेना चाहिए क्योंकि राना सनाउल्लाह कोई आम आदमी नहीं, वफाकी वजीर दाखिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि PTI राना साहब का वजूद ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। राना सनाउल्लाह साहब के बयान को कैसे देखते हैं या हमने देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के बयान को 2 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो मेरे ख्याल में अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ये बयान दे रहा है, कोई आम शख्स ही नहीं दे रहा। दूसरा, मैं राना सनाउल्लाह से भी बोलूँगा कि पता नहीं उनको इतनी परेशानी क्यों होगी। राना साहब, आपके वजूद को ख़त्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 3.5 साल हुकूमत करके गए, वजूद ख़त्म करना होता तो उस वक्त किया होता और ना इंशाअल्लाह ताला किसी और का वजूद ख़त्म होने वाला है। एक बार फिर आज की अहम खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, इस्तफसार भी किया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से और सबसे अहम नुकता उसमें यही है कि देखना ये होगा कि सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी थी वो तारीख बदलने का इख्तियार आया इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं। मरियम नवाज ने हमें लेना ज्वाइन किया। बिल्कुल, मरियम नवाज आज की समाअत का अहवाल दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आज ऑर्डर ऑफ द डे, वो जो 1 मार्च को ऑर्डर ऑफ द डे था, उसका भी जिक्र हुआ, उसकी भी बात हुई। जरा किस माहौल में बात हुई और क्या दलाल दिए गए ये भी बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इल्तवा किया गया है उसके खिलाफ जो PTI की दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर PTI ने कौन सा ऑर्डर है जो चैलेंज किया है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑर्डर चैलेंज किया गया है 1 मार्च का, उससे मुतालिक जो है वो जज साहब ने सवाल किया। तो PTI के वकील ने ये कहा कि उन्होंने 1 मार्च का ऑर्डर चैलेंज किया है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो कौन सा ऑर्डर था। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि उनके जो साथी हैं शायद वो जो 5 जजेस का फैसला आया था उससे मुतालिक बात कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये कहा कि क्योंकि वो जो ऑर्डर था वो मेजॉरिटी ऑर्डर था और वही जो है वो अदालती हुक्म भी तस्वुर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्योंकि अभी तक जो है वो कोई ऑर्डर एज सच उस ऑर्डर के बाद जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उस पर कोई डिटेल नहीं सामने आई है। तो इस बात पे जो है वो अदालत में जजेस की तरफ से रिमार्क सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि वो जो 5 जजेस का ऑर्डर था वही ऑर्डर है और वही हमारे सामने चैलेंज किया गया है। इसके बाद जो है वो केस की समाअत जारी रही। ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फिर ये भी कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, जिस पर अली जफर ने कहा कि ये 2 सूबाई असम्बलियों का मामला है और इस पर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकता, तमाम तर इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो समाअत में कहा कि हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख को बदलने का इख्तियार है या नहीं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो महज एक इदारा है जिसने इंतखाबात कराने हैं। हुकूमत और अच्छा मरियम, ये बताइए कि इसमें असेंबली की जो कार्रवाई रही, असेंबली में जो इजलास भी हुआ उसमें तकरीर भी हुई, कोई उसका रेफरेंस दिया गया? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का तो इसमें किरदार बहरहाल बहुत अहम है। जी, आज की समाअत के दौरान जो है वो ज्यादातर जो बात थी वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पे हुई कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो ये ऑर्डर जारी कर सकता था या नहीं, वो इंतखाबात की तारीख दे सकता था या नहीं, और इसी मुतालिक इलेक्शन कमीशन से जो है वो जवाब मांगा गया है। ये जरूर कहा गया है कि जब सदर मुमलिकत की तारीख जो ने एक तारीख दे दी थी तो और उसके ऑप्शन मुख्तलिफ दे दिए गए थे, तो इलेक्शन कमीशन खुद से एक तारीख कैसे जो है वो दे सकता है। लेकिन जो असेंबली की कार्रवाई थी उसका जिक्र जो है वो ताहार सामने नहीं आया, क्योंकि उसके जिक्र
क्योंकि जो वकला के दलाइल होते हैं उन के बाद ही जजेस की जानिब से सवालात भी सामने आते हैं। तो अली जफर के जो टोटल दलाइल थे वो इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में थे। जब इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश होगा या अटॉर्नी जनरल की जानिब से अगर ये पॉइंट उठाया जाएगा तो मुमकिन है कि इस बारे में बात हो। आज की समात में इस तरह का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा मरियम, ये जो बात हुई जिसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल ने पूछा भी अली जफर साहब से कि आप किस अदालती हुक्म पर अमल दरामद जा रहे हैं, फिर अली जफर साहब ने 1 मार्च के ऑर्डर जो 1 मार्च के दिन जो ऑर्डर जारी हुआ उसका हवाला दिया, इसकी जरा तफसील से हमें आगाह कीजिएगा। जी, ये हुआ इस तरह था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये सवाल किया कि पीटीआई कौन से अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहती है, जिस पर अली जफर ने कहा कि वो 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहे हैं जिसमें अदालत ने 90 रोज या फिर 90 रोज के बाद कम से कम मुद्दत में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। उसको जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी को यहाँ चैलेंज किया गया है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि उनके मुअज़्ज़िज़ साथी दस्तखत शुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है वो इसी मुतल्लिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं। उन्होंने कहा कि जो इख्तलाफी नोट होता है वो तो लिखा ही जाता है, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला होता है यानी जो 5 जजेस का फैसला है उसी पर ही अमल दरामद होगा। ये जजेस की जानिब से आज रिमार्क्स दिए गए 1 मार्च के फैसले के मुताबिक। ठीक, मरियम नवाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। नून लीग ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। साद रफीक ने मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि अब इमरान की मर्जी से कुछ नहीं होगा, इमरान खान के ज़मीन पर उतरने तक कोई बात नहीं होगी। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए साद रफीक ने कहा कि नून लीग ने बात करने से कभी इनकार नहीं किया, मगर इस वक्त बातचीत का माहौल नहीं है और ये माहौल नून लीग ने ख़राब नहीं किया है। सारी सियासी जमातें पसंद है या नापसंद है वो एक जगह पे बैठ के बात करेंगी। एक जगह पे बैठ के बात करने का माहौल नहीं है। हमने बहुत माजी में कोशिश की है, हमने चार्टर ऑफ इकॉनमी की शक्ल में कोशिश की, हमने फैटफ के कवानीन पे अपोजिशन में थे ताउन किया, हमने 12 कोशिश की कि मिल के किसी तरह पार्लिमान को मजबूत करें। बात करने का माहौल नहीं है और ये माहौल मैं बार बार कहूँगा तकरार से, हमने ख़राब नहीं किया। हमने हमेशा बात करने की कोशिश की है, दानिस्ता गलती नहीं की कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। तो ये आ गया बैरूपिया बीच के अंदर। जब तक ये ज़मीन पे नहीं उतरता और इसके फॉलोवर्स उन्हें बात समझ नहीं आती तो कश्ती चकोले खाती रहेगी। बात इनको समझ आनी चाहिए। सूबों के अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने, अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। मैं तो हैरान हूँ, क्या आदमी है, लोहे की वो बुलेट प्रूफ पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है, वो उसके सर के ऊपर डाल देते हैं, बीच में से देख रहा होता है छुप छुप के। यार ये क्या आदमी हो, तुम्हारा नवाज शरीफ के साथ क्या मुकाबला है, वो लीडर है, तुम गीदड़ हो। और रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात कौमी ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से नहीं कतरा रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं मगर हुकूमत की नीयत में खलल है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सब मिलकर बैठे, 5-10 दिन आगे करके इकट्ठे इलेक्शन करवाने में कोई हर्ज नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि वो फौज से लड़ाई नहीं बल्कि सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। एजेंसीज ने हुकूमत को रिपोर्ट दी है कि इमरान 71% नशिस्तें जीत रहा है। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान को बचा चाहते हैं। हमारी किसी इदारे से, किसी फौज से, किसी से लड़ाई नहीं। और अगर सारे लोग मिलकर 5-10 दिन आगे पीछे करके एक इलेक्शन करा लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। परसों की मीटिंग में एजेंसियों ने इनको रिपोर्ट दी है कि पहले वो 65% पे जीत रहा था, अब 71% पे जीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के इलेक्शन मुलतवी करने की केस की समाअत हुई और अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को कल दिन 11:30 बजे के लिए नोटिस जारी कर लिए हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई इंतखाबात चाहते हैं तो यकीन दहानी करवाना होगी। यकीन दहानी क्या होगी ये अदालत नहीं बताएगी, ये आपने तय करना है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत और पीटीआई फैसला कर लें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। मौजूदा सियासी माहौल बहुत ख़राब है, सियासतदान दस्तो गिरेबां हैं। अवाम के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इस हवाले से फ़रीक़ैन ख़ुद जायज़ा लें। आईन पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं है। इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब हालात साजगार हों। हक़ाइक़ से मुँह भी मोड़ा नहीं जा सकता।
अहम ये रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी करने के केस की समाअत हुई। इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हुकूमत और PTI इंतखाबात चाहते हैं तो यकीन दहानी करवाना होगी। यकीन दहानी क्या होगी ये अदालत ने नहीं बताना, ये आपने तय करना है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत और PTI फैसला कर लें पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। मौजूदा सियासी माहौल बहुत ख़राब है, सियासतदान दस्तो गिरेबां हैं, अवाम के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इस हवाले से फरीकैन खुद जायज़ा लें। आईन पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं है। इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब हालात साजगार हों। हक़ाइक़ से मुँह ही मोड़ा नहीं जा सकता।